Hello बच्चों, let's see this question. The question is magnetic moment 2.83 pm is given by which of the following ions? तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर दिया गया है टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज एंड निकिल। तो यहाँ पे इनके एटॉमिक नंबर भी दिए गए हैं एंड ऑप्शन दिए गए हैं हमें निकिल +2, क्रोमियम +3, मैग्नीज 2+ एंड टाइटेनियम 3+। तो हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। इनमें से किसका 2.83 bm आएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए जो म्यू होता है, म्यू का फॉर्मूला होता है म्यू =√n+2। तो यहाँ पे जो ये n है, n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो ये मेटल दिए गए हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर अगर d ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो हमें यहाँ से क्या है, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चलता है। तो हम देखते हैं, ऑप्शन ए देखते हैं, चेक करते हैं कि Ni+2 दिया गया है हमारा Ni2+। तो Ni2+ दिया गया है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं निकिल 2+, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8। अब 3d8 को d8 है, तो अगर इसको हम d ऑर्बिटल में फिल करते हैं तो देखते हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2, यानी कि यहाँ पर हमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले हैं। और ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, ये हमारी n की वैल्यू n=2। अब गिवन फॉर्मूला जो है म्यू √n+2। तो यहाँ पे हम n की जगह n का जो वैल्यू निकला हुआ है इसको पुट करते हैं तो देखते हैं √2+2, तो यानी कि √8 की जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्स 2.83 होती है, 2.83 या 2.84 अप्रॉक्स होती है। और ये क्या होता है, म्यू का फॉर्मूला होता है BM मतलब बोहर मैग्नेट। तो ये जो इसकी जो वैल्यू निकली Ni+2 की 2.83 bm। तो जो यहाँ पे पूछा गया है मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 bm इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एंड आगे भी चेक कर लेते हैं, जो ऑप्शन बी दिया गया है इसमें भी देख लेते हैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकलता है। तो क्या दिया गया है, बी में दिया गया है क्रोमियम 3+। अब क्रोमियम 3+ का अगर जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d3, क्योंकि क्रोमियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब 3d3 को अगर हम d ऑर्बिटल में फिल करते हैं तो हम देखते हैं 1 2 3 और तीनों ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने निकल आएंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसको हम वैल्यू पुट करेंगे गिवन फॉर्मूला में तो क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंटम निकलेगा 3+2, यानी कि √15। √15 की जो वैल्यू होती है वो होती है अप्रोक्सी 3.84 या 3.87 अप्रोक्सीमेटली होती है, इतनी 3.84। एंड इसकी देखते हैं Mn जो दिया गया है हमारा मैग्नीज, ऑप्शन सी दिया गया है मैग्नीज Mn2+। Mn2+ को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसका क्या होता है 3d5। अब 3d5 को अगर हम d ऑर्बिटल में फिल करते हैं, 3d5 है और d में 5 इलेक्ट्रॉन सिंगल फिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, यानी कि n की जो वैल्यू है हमें 5 मिली हुई है। अगर इसको हम गिवन फॉर्मूले में पुट करते हैं 5+2 तो कितना आएगा √35। जो √35 की वैल्यू होती है वो अप्रोक्सी 5.89 होती है, यानी कि मैग्नीज 2+ का जो मैग्नेटिक मोमेंटम होगा वो आएगा 5.89 bm। एंड ऑप्शन डी दिया गया है हमारा, ऑप्शन डी दिया गया है टाइटेनियम 3+ में। अब टाइटेनियम 3+ में अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो होता है 3d1, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 है। तो इसको अगर हम d ऑर्बिटल में फिल करते हैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर d में फिल करते हैं तो
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे हमें, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, वन सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि n की वैल्यू यहाँ पर 1 है। अगर n की वैल्यू को हम गिवन फॉर्मूले में पुट करते हैं 1 प्लस 2 यानी कि √3, जो √3 की वैल्यू होती है 1.72 1.73 अप्रोक्सी होती है, अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है। तो जो हम देखते हैं हमारा ऑप्शन ए है निकिल 2+, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंटम निकला है म्यू, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंटम क्या निकला है 2.83 Vm। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बेस्ट ऑफ लक।